है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन देखेंगे और इससे आगे के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया है। फ्रेंड्स, नहीं देखा है तो देख लेना, और मैंने इंट्रोडक्शन भी अपलोड कर दिया है। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 एंगल। मतलब कौन सा एंगल बन रहा है? 30 का एंगल बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन तो रीड हो गया, पर आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा, तो इससे मैं आपको समझाती हूँ। पहले क्या है भाई, पॉइंट ऑफ एलिवेशन दिया। तो जब हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था तभी मैंने आपको समझाया था पॉइंट ऑफ डिप्रेशन क्या होता है और पॉइंट ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो पहले हम वो देख लेते। पॉइंट ऑफ एलिवेशन मतलब क्या होता है कि मैं अभी ऊपर देख रही हूँ, तो ये जो बनेगा एंगल वो क्या होगा? पॉइंट ऑफ एलिवेशन होगा। अगर मैं नीचे देख रही हूँ तो जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? पॉइंट ऑफ डिप्रेशन होगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब टावर है तो टावर तो हाइट पे ही होगा, तो हम क्या करेंगे, इसे ऊपर देखेंगे तो कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। उसके बाद क्या बोले, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब क्या है, ग्राउंड से वो टावर का पूरा एलिवेशन पॉइंट आपको दिया है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो फुट ऑफ टावर मतलब ग्राउंड लेवल पे जो टावर है, उसके टॉप से लेके आपको एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया है। उसका एंगल कितना है? 30 है। और आपको यहाँ क्या दिया है? तो उसका हाइट भी है, कितना है? 30 मीटर है। तो चलो देखते हैं। तो पहले में हम ड्रॉ करते हैं ग्राउंड लेवल में। ग्राउंड लेवल है और क्या है भाई, हमारा जो टावर है, ये हमारा टावर है। तो ये टावर का टॉप है और ये जो है वो क्या है? ग्राउंड लेवल है। तो ये टावर का टॉप और यहाँ से हम दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? कौन सा एंगल बन रहा है? तो हमें बोला है कितने का एंगल है? 30 का एंगल है। उसके बाद क्या बोले, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज द 30 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो यहाँ क्या है, ये टावर स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ क्या होगा? उसका फुट होगा। उसके बाद क्या बोले, एंगल ऑफ एलिवेशन। स्टार्टिंग में बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन से लेकर जो टावर का फुट है वहां तक का डिस्टेंस आपको दिया है। तो मतलब ये टावर का फुट है और यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो यहाँ तक का डिस्टेंस हमको कितना दिया है? 30 मीटर दिया है। तो ये हो गया हमारा बेस। बेस में कितना दिया है? 30 मीटर। ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनस है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हमें क्या फाइंड करना है? तो टावर की हाइट फाइंड करनी है। मतलब ये हमें जो परपेंडिकुलर है ये हमें फाइंड करना है। ये क्या है? तो टावर की हाइट है, ये टावर की हाइट है, तो ये हमें फाइंड करना है। हमारे पास बेस की वैल्यू है, हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं है। हमारे पास बेस की वैल्यू है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। तो भाई कौन सा फॉर्मूला होगा जिसमें परपेंडिकुलर और बेस होगा? तो कौन सा फॉर्मूला होगा? टेन का फॉर्मूला। तो भाई हम टेन का फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। यहाँ क्या आएगा भाई? 30 का एंगल बन रहा है तो यहाँ क्या आएगा? 10 30 आएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमें क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो मैंने आपको बोला था वो हमारा फॉर्मूला याद रखने के लिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो भी फॉर्मूला 10 का क्या होगा? पाकिस्तान भूखा प्यासा मतलब पी, हिंदुस्तान हरा भरा मतलब पी डिवाइड बी आएगा। लिख देती हूँ, काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो इसमें क्या होगा? P डिवाइड एच किसका फॉर्मूला होगा? साइन का होगा। कोस का क्या होगा? B डिवाइड एच होगा। और टेन का क्या होगा? P डिवाइड B होगा। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। चलो, हमने ये ट्रायंगल को नेमिंग दे दिया तो को नेमिंग भी दे देंगे। तो ये हो जाएगा A B और C। हमें क्या फाइंड करना है? तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होता है? A B होना है। तो यहाँ आएगा भाई A B। डिवीजन में बेस क्या होगा? तो हमारा B और C। तो चलो कोई वैल्यू पुट करते हैं। 10 30 की वैल्यू क्या होगी? 1/√3। तो ये आपको कहाँ से देखनी होगी? ट्रिगो टेबल। ट्रिगो टेबल कैसे याद रखना है? चैप्टर 8 में मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है। तो ये वैल्यू हो गई। उसके बाद हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं है, हमारे पास बेस की वैल्यू 30 मीटर। तो परपेंडिकुलर को हम एज इट इज रखेंगे और बेस की वैल्यू क्या है? हमारे पास 30 मीटर है।
अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 30 के साथ 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 30 रहेगा, डिवीजन में रहेगा √3 इज इक्वल टू होगा p। और फ्रेंड्स यहाँ देखो तो डिवीजन में क्या है, वे रूट वाला नंबर है तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे तो फिर क्या होगा 30 डिवाइड √3 मल्टीप्लाई करेंगे √3 डिवाइड आएगा √3। अब क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ 30 मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो यहाँ होगा 30 √3 होगा, डिवीजन में क्या आएगा √3 मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब 3 और 30 को डिवाइड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, यहाँ इसको 10 से डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ आंसर आपको क्या मिलेगा 10√3 मिलेगा। ये किसकी वैल्यू मिली हमें, बी और बी सी की वैल्यू मिली, बी सी इज इक्वल टू 10√3। यहाँ हमें मेल की वैल्यू कितनी है 10√3। समझ में आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, जो कैलकुलेशन है तो बहुत ही आसान है, इसमें कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं होती। तो जहां कई स्टूडेंट गलती करते हैं वो फिगर बनाने में गलती करते हैं, तो यहाँ गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसके बाद फिगर ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली सही फिगर ही ड्रॉ करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ हमारा क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन कंप्लीट होता है। स्टिल किसी को क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं पॉसिबल होगा तो फिर से आपको समझाऊंगी। थैंक यू।